हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट चल रहा है दोस्तों, जिसका पेपर 29 से शुरू है, उसका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए टोटल क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 70% जो है वो जीके के होंगे, ध्यान रखिएगा। जिसमें से हिंदी के 15% और इंग्लिश के 15%, मीन्स टोटल कितना हुआ 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मीन्स 200 मार्क्स का होगा और 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन पे वार करते हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था दोस्तों। अब इसका डिटेल थोड़ा जानना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। किसके शासक थे? कुषाण वंश के। लिख लीजिए, कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ठीक है, हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। अब देखिए, हीनयान किसे कहा जाता था उसे सुनिए। जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, वो हीनयान कहलाए। ये लोग रूढ़िवादी निम्न मार्गी थे, ध्यान रखिएगा। बुद्ध को महापुरुष मानते थे और भगवान के रूप में इनकी पूजा नहीं करते थे, जबकि बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों के परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, एल्केसिन सेकंड का एहोल स्थित शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है, भानुगुप्त का एरण शिलालेख। यहीं से दोस्तों मिलता है। और ये है कहाँ पे? एरण मीन्स क्या होता है बताइए? एरण मीन्स होता है विदिशा, ठीक है। एरण विदिशा मध्य प्रदेश से एक अभिलेख मिला है, जिसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। गोपराज भानुगुप्त का आमत्य है। गोपराज क्या है? भानुगुप्त का आमत्य था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510, लिख लीजिए, 510 ईस्वी में लिखित एरण अभिलेख है। गुप्त नरेश भानुगुप्त का सामंत गोपराज हुड़ों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। फलस्वरूप उसकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए, भानुगुप्त का एरण शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? 1890, 1875, 1889 की 1909 में की गई थी। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों को पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे या मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिम संस्कृति के संपर्क में लाना चाहते थे। कहा जाए दोस्तों कि उस समय जो जैसा कि और लोग जैसे हिंदू लोग इंग्लिश सीख रहे थे, उस तरीके से जो है मुस्लिम भी इंग्लिश सीखे, जिससे अंग्रेजों को बातों को समझें और उन्हें जवाब दे सकें। ये सब के कारण दोस्तों सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहंडम
एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी? मुहंडम ओरिएंटेड एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी। इसको लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। मुहम्मदन एंग्लो मुहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, ठीक। कॉलेज की स्थापना की थी तथा यह 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। कब दोस्तों? 1920 में। इन्होंने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक, मतलब इसकी सभ्यता और नैतिकता, मतलब फारसी भाषा में निकाली तथा कुरान पर टीका भी लिखा। इन्होंने 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में इन्हें अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और अपनिवेशित स्वामियों के प्रति घृणा। तो कौन सा सही है दोस्तों? ये दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी के आंदोलन का केंद्र बिंदु रहे सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। बहुत अच्छा। सत्याग्रह का मूल लक्षण है अन्याय, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के मूल आधार होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? काइनिंग, डलहौजी, रिपन, एलिगिन। बताइए किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? काइनिंग के, ध्यान रखिएगा। भारत में बजट व्यवस्था का, भारत में लॉर्ड काइनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था, ध्यान रखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल थे ये, अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय भी यही थे, प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा कई प्रकार के आर्थिक प्रशासनिक सुधार किए गए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात दोस्तों बहुत फेमस है। तापी, लूनी, नर्मदा, तुंगभद्रा। कौन सा सही है? तो दोस्तों नर्मदा नदी, बहुत फेमस नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। दोस्तों जो धुआंधार है वही है कपिलधारा। क्या है दोस्तों? कपिलधारा, ध्यान रखिएगा। कपिलधारा प्रपात का निर्माण करती है। इस नदी का उद्गम मैकाल पर्वत, कहां से होता है दोस्तों? मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 98,795 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से कि आयरलैंड से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं,
ठीक है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता, स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। और इसको कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो डैश के संविधान में निहित है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 3, ध्यान रखिए थोड़ा, संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से दोस्तों 35 है, ध्यान रखिए। 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति कि भारत के उपराष्ट्रपति? बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए शपथ किसको लेते हैं, किसको देते हैं, ये सबसे एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किससे लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। देखिए, राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो, मान लो ये नहीं है तो फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो, ठीक है। प्रधानमंत्री किससे शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति से लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति से लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल से लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री के देखिए, इन राज्यपाल से कौन लेता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वो दोस्तों राज्यपाल से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दादर और नगर हवेली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम। कहाँ बोली जाती है डोंगरी? डोंगरी बताइए। डोंगरी दोस्तों जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख आधिकारिक भाषा है। इसे वर्ष 2004 में, कब लिख लीजिए इधर, वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल मीन्स एचपी में, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब के कुछ जिलों में, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? देश का कृषि संबंधी विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास कि देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देश का आर्थिक विकास, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सकल, लिख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार वितरण से देश का आर्थिक विकास मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों, सेवा, उद्योग, कृषि आदि का प्रदर्शन मतलब आकलित किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। मुद्रास्फीति की दर, शुद्ध मांग और समय देनदारियां, जमा वृद्धि, ग्राहकों की बचत। ग्राहकों कौन सा सही है दोस्तों? शुद्ध मांग और समय देनदारियां। शुद्ध मांग और सॉरी
नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। शुद्ध मांग और समय देनदारियां। देखिए CRR है क्या? CRR का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वह राशि है जो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखनी होती है, जिसकी गणना डिमांड और टाइम लायबिलिटीज के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैनिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया था 1951, 1974, 1965 की 1949 में। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। भारत में कैनिंग विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में पारित किया गया था। वर्ष 1956 में यह जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ पूरे देश में लागू हो गया था, ध्यान रखिएगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। मुरुगप्पा की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुरुगप्पा गोल्ड हॉकी से संबंधित है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हॉकी के कप ट्रॉफी कौन कौन से हैं? बीटन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टेनली कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप आदि हैं। गोल्फ के कप ट्रॉफी क्या है दोस्तों? राइडर कप, ठीक, वाकर कप, कनाडा कप और आइजन हावर कप ये का है। क्रिकेट कप में रणजी ट्रॉफी दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, गावस्कर, बॉर्डर ट्रॉफी आदि आते हैं। बैडमिंटन कप में क्या आता है दोस्तों? थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपीय कप, मलेशियाई कप, हरीला कप, ETC ये सब आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है? श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल। बताइए किसका है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है नेपाल का दोस्तों, नेपाल का, यही सही है, नेपाल ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई है? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, गुवाहाटी। कहाँ हुई है? तो दोस्तों गुवाहाटी में हुई है, ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई है? वो हुई है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI लाइव फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक कि फिनो पेमेंट बैंक? कौन सा बन गया है? तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? जेन टेक्नोलॉजीज, स्काई एयर, इन्फोसिस, इको एड्स इंडिया, इन्फो एड्स इंडिया। कौन किया? 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसको स्काई एयर ने लॉन्च किया था। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन ID के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। कौन है इसका?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, और ये आने की फुल संभावना है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये पेपर हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है। वन फैमिली वन आईडी के तहत जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रहा दोस्तों इस सेशन के क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।